नमस्कार, आप देख रहे हैं जानपल्स न्यूज 24। मैं हूं आपका होस्ट। आज की देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। भारत का व्यापार घाटा मई महीने में कम हुआ है। निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू बाजार और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विदेशी मुद्रा, कच्चे तेल की कीमतों और मानसून को लेकर कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। हालांकि सरकार को भरोसा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत के चालू खाते के घाटे का अनुमान घटाकर 1.3% कर दिया है। यह विदेशी निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। देश में मानसून की गति धीमी पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। कम बारिश की संभावना के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। खरीफ फसलों की बुवाई पर इसका असर पड़ सकता है और कृषि क्षेत्र की नज़र अब अगले चरण के मानसून पर टिकी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। दोनों देशों के अधिकारी आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं। भारत की विदेश नीति को लगातार मजबूती मिल रही है। विभिन्न देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। देश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सड़क, रेल और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कई नई परियोजनाएं विकास को गति देने का काम कर रही हैं। असम में हुए विमान हादसे को लेकर पूरे देश में शोक का माहौल है। हादसे में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में गर्मी और बारिश को लेकर नई जानकारी जारी की है। कुछ क्षेत्रों में गर्म हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। शेयर बाजार में आज निवेशकों की नजर बैंकिंग, आईटी और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों पर बनी रही। बाजार विशेषज्ञ निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। देश में जनगणना की तैयारियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। शिक्षा क्षेत्र में कई नई पहल पर काम जारी है। डिजिटल शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार चर्चा में है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व स्तर पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इसका असर भारत के आयात बिल और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वैश्विक बाजारों में निवेशकों की नज़र अमेरिका और एशियाई देशों की आर्थिक नीतियों पर बनी हुई है। इससे भारतीय बाजारों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर नई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। देश में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आर्थिक विकास को और गति मिल सकती है। अंत में, देश और दुनिया में तेजी से बदलते घटनाक्रमों पर हमारी नजर बनी हुई है। सभी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए जानपल्स न्यूज 24 के साथ।